नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रिग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग संधि के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं संधि के बारे में। संधि 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 का मतलब होता है जोड़ या जुड़ाव। जोड़ का मतलब कि जुड़ाव। जैसे यहाँ पर दो अस्थियों का मेल हो रहा है तो यहाँ पर अस्थियों की संधि बन रही है। लेकिन हम जो है कि हिंदी के अंतर्गत संधि की चर्चा कर रहे हैं तो इस संधि में जो है कि वर्णों का मेल होगा, अर्थात जहां पर दो वर्ण मिले और उनमें परिवर्तन हो जाए उसी को संधि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं देव देव और धन आलय आलय आलय। तो यह व से अ निकल के आ जाएगा और आ से आ निकल के आ जाएगा। यह व जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे तो उसमें हम व्यंजन की परिभाषा पढ़े थे कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर व लिखा है, अब आप कहेंगे कि व से अ कैसे निकल के आ गया, तो यह जो है कि व और अ, अर्थात व के नीचे हलंत और अ से मिलकर बना है, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। यदि व के नीचे हलंत लगा दें तो इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम बोले वा, तो व में व के नीचे हलंत और कहीं न कहीं आ लगा हुआ है, तभी हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर देव लिखा है तो इस व में अ लगा हुआ है तो यह अ निकल के यहाँ पर आ जाएगा और इसके नीचे हलंत हो जाएगा और इस आले में से आ निकल के आ जाएगा। ये दोनों मिलके बन जाएंगे आ। ये जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ समझना है संधि की परिभाषा के लिए। तो यह आ निकल के आ जाएगा और यह दोनों जब मिलेंगे तो ये देव देव और ये वाला आ यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से यह आ निकल गया था तो बचा था लय लय। तो यह सब मिलेंगे तो यह जाएगा देव, ये आ इसमें चल जाएगा तो ये बन जाएगा वा और ये लय, तो यह क्या बन गया? देवालय। तो ये संधि, संधि में क्या हुआ कि दो वर्ण मिले और उनमें परिवर्तन हो गया तो उसी को संधि कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से उनमें जो विकार का मतलब परिवर्तन होता है, वही संधि है। ये हो गई संधि की परिभाषा। अब इसमें एक बात और क्या देंगे कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, देखिए यहाँ से अ निकल के आया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मेल करके संधि बनाते हैं।
तीसरा बात इसमें ध्यान रखेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शब्द में संधि हो। यहाँ पर लिख देंगे कि यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, नहीं है कि प्रत्येक शब्द में संधि हो, प्रत्येक शब्द में संधि हो। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें हम नोट करेंगे कि जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे। जैसे यहाँ पर देवालय है तो देवालय का संधि विच्छेद देव और आलय होगा। तो जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो दो शब्द बनेंगे ये सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। इसे देव भी सार्थक है और आलय भी सार्थक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं, जब किसी शब्द का जब किसी शब्द का संधि करते हैं संधि विच्छेद यहाँ पर वर्ड लिख लीजिएगा। वर्ड का संधि विच्छेद करते हैं तो बनने वाले दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, देखने में तो हमको लगता है कि शब्द का संधि विच्छेद होता है, इसको ब्रैकेट में शब्द भी लिख लीजिए। शब्द या वर्ड का संधि विच्छेद करते हैं तो बनने वाले दोनों वर्ड सार्थक होने चाहिए। तो ये हम लोग समझ लिए संधि से संबंधित बातें। अब हम बात करते हैं संधि के भेद या प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर, संधि के भेद या प्रकार, यही बगल में लिख लेते हैं, फिर उसको हम समझते हुए चलेंगे। संधि के प्रकार की बात करें तो यह 3 प्रकार के होंगे। एक होगा आपका स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले संधि के बारे में सीखे। संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और मेल होने के बाद उनमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तो वही संधि है। फिर दूसरी चीज हम लोग सीखे कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। तीसरी चीज हम लोग ये सीखे कि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शब्द में संधि हो। और चौथी चीज ये सीखे कि जब हम किसी शब्द या वर्ण का संधि विच्छेद करते हैं तो जो दो नए शब्द बनेंगे वो क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखें कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इन एक एक संधियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं स्वर संधि के बारे में। लेकिन स्वर संधि को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि परीक्षाओं में संधि से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसे है, संधि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे स्वर संधि की तरफ। तो आइए देखते हैं कि प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या रहती है संधि से। तो हम देखते हैं कि परीक्षाओं में हमारे सामने
3 प्रकार के प्रश्न आते हैं संधि से संबंधित, और देखते हैं वो कौन कौन से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति देख लेते हैं और उसके बाद हम फिर स्वर संधि की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तो प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में 3 प्रकार के प्रश्न संधि से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है पहचानना, संधि पहचानना, पहचानना। कोई शब्द दे देगा, उसमें बोलेगा कि संधि कौन सी है। दूसरा संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना। और फिर एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है संधि करना, संधि करना, संधि करना। अब जब हम संधि को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो इनको समझ जाएंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया विद्यालय, विद्यालय। अब इसमें पूछ लेगा कि संधि कौन सी है, तो ये जब पढ़ेंगे हमको तब पता चलेगा कि इसमें संधि कौन सी है। वैसे इसमें जो है कि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। उसी प्रकार से पूछ लेगा संधि विच्छेद करने के लिए। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ पर दे देगा विद्यालय, विद्यालय। अब इसका कहेगा संधि विच्छेद करिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है विद्या, विद्या धन आलय, आलय, विद्या और आलय। तीसरा बोलेगा संधि, संधि करने के लिए। जैसे दे देगा विद्या, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। इसका कहेगा संधि करने के लिए, तो यहाँ से आ निकल के आएगा और यहाँ से आ निकल के आएगा। यह दोनों आ मिलकर बनाएंगे और ये बन जाएगा विद्यालय, विद्यालय। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यह जब हम संधि पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर बस इतना जानना है कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसी होती है। एक शब्द देगा, पूछ लेगा कि इसमें संधि कौन सी है। दूसरा तरीका ये है कि एक शब्द दे देगा, बोल देगा कि इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। और तीसरा तरीका है कि एक शब्द देगा, 2 शब्द देंगे और बोलेंगे कि इन दोनों में संधि कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन तीनों प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम चालू करते हैं संधि की, और संधि में हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि से, स्वर संधि से, स्वर संधि से, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे देव, देव धन आलय, आलय। यहां से वो में से अ निकल के आ गया और आ में से, आलय में से आ निकल के आ गया। ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, आ। तो ये बन गया आपका देव, देव धन आ धन लय। ये बन गया देव, ये आ की मात्रा वो लग जाएगी तो आ लय, देवालय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। तो जब भी स्वर का स्वर से मेल जहां हो वहां पर स्वर संधि होती है। तो लिख सकते हैं जहां पर, जहां पर स्वर का मेल, स्वर का मेल, स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर से हो, स्वर से हो, वहां पर स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। क्या होगी स्वर संधि की सिंपल सी परिभाषा, कि जब स्वर से स्वर मिलेंगे तो वहां पर स्वर संधि होगी। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद या
प्रकार की। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 1, 2, 3, 4 और 5। पहली दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि, गुण के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, यड़ संधि और आयाति संधि, आयाति संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम इन 5 संधियों के बारे में बात करेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयाति संधि। इन 5 संधियों का क्रम आपको याद होना चाहिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयाति संधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम दीर्घ संधि से और इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में और यहीं से हम लोग संधि को समझना शुरू करते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समझेंगे तो दीर्घ संधि में हम 3 प्रकार की बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा, इसमें समान जाति के स्वर मिलते हैं और उसमें जो बड़ा होता है अपना बड़े स्वरूप में आ जाता है। तो हम लोग दीर्घ संधि के बारे में बात कर रहे थे। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ संधि में क्या होता है कि इसमें जो है कि समान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं और अपने बड़े वाले स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे अब हम इसको समझते हैं। तो दीर्घ संधि में 3 बातों का ध्यान हम लोगों को रखना है, 3 बातों का ध्यान हम रखेंगे दीर्घ संधि में। पहली बात हम ध्यान रखेंगे क्या इसमें कि जब भी अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ मतलब अ या आ में अ या आ जुटे तो यह हमेशा आ बन जाता है, यह हमेशा आ बन जाता है, आ बन जाता है। इसके लिए क्या, इसका कहने का मतलब कि जब भी अ और आ का परिवार मिलेगा तो वह हमेशा आ बन जाएगा, मतलब अपने बड़े भाई के पास चला जाएगा। तो देखिए, और इसके लिए 4 कंडीशन बनेगी, उन कंडीशनों को भी लिख लेते हैं। लेकिन आपको सरलतम रूप में यही ध्यान रखना है कि जहां भी अ और आ मिलेंगे वहां पर आ बन जाएगा और यह दीर्घ संधि होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि अ में अ मिल सकता है, अ में अ मिल सकता है और यह मिलकर आ बना देगा। उसी प्रकार अ में आ मिल सकता है, अ में आ मिल सकता है और यह भी मिलके आ ही बनाएगा। उसी प्रकार से आ में अ मिल सकता है, आ में अ मिल सकता है और यह भी मिलके आ ही बनाएगा। उसी प्रकार से आ में आ मिल सकता है, यह भी मिलके आ ही बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये क्या हुआ कि जब भी ये समान जाति के स्वर मिलेंगे तो यह अपने बड़े वाले रूप में परिवर्तन हो जाएगा। चाहे अ में अ मिले, चाहे अ में आ मिले, चाहे आ में अ मिले, चाहे आ में आ मिले, ये सभी मिलके आ ही बनाएंगे और ये अपने बड़े वाले रूप में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे, दूसरी बात रखेंगे इसमें ई वाली बात। ई या तो छोटी ई बड़ी ई के बाद या तो छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, इसमें भी तो हमेशा यह अपना बड़ी ई बन जाएगा, हमेशा यह बड़ी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए भी वही 4 कंडीशन बनेगी, या तो ई में ई मिले, छोटी ई में छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई बनाएगा, छोटी ई में बड़ी ई मिले
छोटी ई में बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई बनाएगा। बड़ी ई में छोटी ई मिले, बड़ी ई में छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई बनाएगा। और बड़ी ई में बड़ी ई में बड़ी ई मिले, बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई बनाएगा। कहने का मतलब कि जहाँ पर भी ई मिले या छोटी या बड़ी, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो हमेशा बड़ी ई बनाएगा। साधारण भाषा में इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से ये ऊ वाला आ जाता है, ऊ वाला कंसेप्ट। छोटा ऊ या बड़ा ऊ में जब भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो यह हमेशा बड़ा ऊ बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। इसके लिए भी वही कंडीशन है, जब छोटा ऊ में छोटा ऊ मिलेगा तब भी यह बड़ा ऊ ही बनाएगा। छोटा ऊ में बड़ा ऊ, छोटा ऊ में बड़ा ऊ मिलेगा तब भी यह बड़ा ऊ ही बनाएगा। बड़ा ऊ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ में छोटा ऊ मिलेगा तब भी यह बड़ा ऊ ही बनाएगा। और बड़ा ऊ में बड़ा ऊ मिलेगा तब भी यह बड़ा ऊ ही बनाएगा। सब में ये चार चार कंडीशन बनती हैं, लेकिन सरल सा सूत्र वही है कि जहाँ भी आ का मिलन होगा वहाँ बड़ा आ बन जाएगा, जहाँ भी ई का मिलन होगा वहाँ बड़ी ई बन जाएगा, और जहाँ भी ऊ का मिलन होगा वहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा। अब इसको जो है कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो इन बातों को जो है कि आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हम एक पहले अ वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम पहले लेते हैं धर्म और अर्थ। देखिए धर्म यहाँ से हो गया और ये हो गया अर्थ। अब इस धर्म में से ये अ निकल के आएगा, अ निकल के आएगा और यहाँ से अ निकल के, ये क्या हुआ अ, इसका अ यहाँ से निकल के आ गया और इसका अ यहाँ से निकल के आ गया, तो अ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। अब देखिए क्या होगा इसमें, यह जो ध था, ध, और इसमें से जब र निकल गया तो इसके नीचे हलंत लग गया, और यहाँ पर क्या बचा लास्ट में, ये अ निकल गया तो यह अर्थ बचा। ये आ बीच में आ जाएगा, आ बीच में आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ध रम, और ये आ का मात्रा इस पर लग जाएगा और ये बन जाएगा धर्मार्थ। अर्थात धर्म और अर्थ के मिलने से क्या बना, धर्मार्थ। तो यहाँ पर क्या हो गए, दीर्घ संधि हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पर अ और आ मिले। जैसे नव धन आगत, नव धन आगत, नव धन आगत। देखिए ये वो में से अ निकल के आ गया तो यहाँ अ हो गया, और ये आगत में से आ निकल के आ गया तो यहाँ आ हो गया। अ और आ मिलेंगे तो क्या होगा, अ और आ मिलेंगे तो आ ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या बचा था, न, और जब वो में से अ निकल गया तो ये वो के नीचे हलंत लग गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा था, गत, यहाँ पर लिख देंगे गत। इन दोनों के जुड़ने से क्या बना था, आ, तो यहाँ बीच में लिख देंगे आ। ये बन गया न, और वो पर जब आ की मात्रा चल जाएगी तो ये वाह हो जाएगा और गत। नव और आगत के जुड़ने से क्या बना, नवागत। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नवागत, नवागत। ये समझ लिया आप लोग कैसे बना। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग जिसमें आ और अ में। जैसे लेते हैं दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर। अब देखिए यहाँ से आ निकल के आएगा, दिशा में आ है तो आ निकल के आ गया यहाँ से, और यहाँ से अ निकल के आ गया तो ये दोनों मिला क्या बनाएंगे, आन। ये देखिए यहाँ पर क्या बचा था, जब दिशा में से तो ये दिस के नीचे हलंत लग गया था, प्लस, और यहाँ क्या बचा था, तर, तो यहाँ लिख देंगे तर। यहाँ पर हो जाएगा आन।
ये बन जाएगा दी स, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो शाम हो जाएगा, और तर। तो दिशा और अंतर के जुड़ने से क्या बना, दिशांतर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिशांतर, 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 दिशांतर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें आ और आ मिलते हैं, जैसे महा, महा, धन, आनंद, आनंद, महाधन, आनंद। तो यहाँ ह में से क्या निकल के आ जाएगा, आ निकल के आ गया, और यहाँ आनंद में से भी आ निकल के आ गया। तो आ और आ मिलेंगे तो आ ही बनाएंगे। तो यह क्या बचा था, म, आ निकल गया तो म के नीचे आनंद, यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ क्या बचा था, नंद, यहाँ लिख देंगे नंद। अब क्या होगा, ये क्या बन गया, आ, दोनों मिलके, तो यहाँ बीच में लिख देंगे आ। तो यह म, ह में आके मात्रा जुड़ेगी तो आ बन जाएगा, और नंद क्या बन गया, महानंद, 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 महानंद। एक चीज हम यहाँ पर देखें कि जब भी हम इस अ और आ के मिलन कर रहे हैं तो हमेशा बीच में आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कहीं भी आ की मात्रा आती है तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो ये हम लोग देख लिए संधि करना। अब संधि पहचानना भी देख लिए। संधि पहचानना रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि अगर कहीं भी आ की मात्रा शब्द के बीच में दिख रही है तो वहां पर चांस बन जा रहा है कि क्या है, आपका दीर्घ संधि है। और उसको कंफर्म करने के लिए एक बार उसका संधि विच्छेद करके देख लेंगे। जैसे ये नव धन आगत है तो हम इस नवागत है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, नव धन आगत, तो दो सार्थक शब्द भी बन जा रहे हैं, अर्थात इसमें दीर्घ संधि ही होगी। अच्छा, दूसरा जैसे एक शब्द दे दिया हमको, मान लीजिए दे दिया आपका सीमांतर, सीमांत, 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 सीमांत। अब कहेगा इसका संधि विच्छेद करिए, तो सबसे पहले तो हम इस पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वो इसमें हम पहचानेंगे कि संधि कौन सी है। तो सीमा, सीमांत, तो सीमा में कहीं ना कहीं ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि होने का चांस है, और आ रहा है तो या तो ये चारों कंडीशन जो बताए थे और में आ जुटेगा। इसको हम चार प्रकार से करके देखते हैं। एक तो हम इसका इस प्रकार से कर सकते हैं कि सीम धन अंत, सीम धन अंत। फिर हम लिख सकते हैं सीमा, सीमा धन अंत, सीमा धन अंत। फिर हम लिख सकते हैं सीमा, सीमा धन अंत, सीमा धन अंत। और लिख सकते हैं सीमा धन अंत। इसमें आपको देखने में कौन सा, सीम धन अंत, सीम तो कोई शब्द होता नहीं है, अंत होता है, लेकिन ये गलत हो गया तो ये होगा नहीं। सीमा धन अंत कोई शब्द नहीं होता है, सीमा तो होता है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए सीमा भी होता है और अंत भी होता है, तो यही इसका संधि विच्छेद होगा। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर शब्दों का जो कि संधि विच्छेद करने आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ई और ई वाले में, ई और ई वाले में कैसे मिलन होता है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका, जिसमें छोटी ई और छोटी ई मिले, कवि धन इंद्र, कवि, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। यहां से देखिए छोटी ई आ गई और यहां से भी छोटी ई आ गई, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे, ये मात्रा स्वयं जाएगा। तो यहाँ से जब क में से ये ई निकल गई तो ये क्या बना, क, अब वो के नीचे अलग, प्लस अब प्लस, यहाँ पर क्या बचा था, द्र, ये इन यहाँ पर आ जाएगा तो ये क हो जाएगा, और जब बड़ी इसके लगेगी तो कविंद्र, ये क्या बन गया, कविंद्र। अर्थात कवि और इंद्र में जब जुटा तो क्या बन गया, कविंद्र, कविंद्र, कविंद्र। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक ले लेते हैं
छोटी ई और बड़ी ई वाला, गिरी धन ईस, गिरी गिरी धन ईस, गिरी धन ईस। यहाँ पर देखिए र में क्या है, छोटी और यहाँ पर क्या है, बड़ी। तो जब भी ई में ई मिलेगा तो हमेशा बड़ी ई ही बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं गी और ये र के नीचे हलन प्लस प्लस, यहाँ क्या बचा था स, यहाँ पर आ गई बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा इस पे गी और ये र को बड़ी की मात्रा लग जाएगी और स, तो गिरी और ईस के मिलने से बना गिरीश, गी री स, गिरीश। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार हम लेते हैं बड़ी ई और छोटी वाला, मही धन इंद्र, मही मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। देखिए यहाँ से बड़ी ई और यहाँ से छोटी ई, तो जब भी ई में ई बनेगा हमेशा बड़ी ई बनाएगा, ये बिनती रहेगा यहाँ पर। तो ये बच्चा म और ह के नीचे हलन प्लस प्लस, यहाँ क्या बचा था द्रव, तो ये हो जाएगी बड़ी ई बिंदी। तो ये हम देंगे म ह पर बिंदी और ये ई, क्या बन गया महेंद्र, मही और इंद्र के जुड़ने से बना महेंद्र, महेंद्र महेंद्र। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें बड़ी ई और बड़ी ई मिल रहे हैं। योगी धन ईश्वर, योगी योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर। देखिए इसमें भी बड़ी ई है, यहाँ गौ में से आ गया बड़ी ई और ईश्वर में से ये आ गया बड़ी ई। तो ई में ई जब भी मिलेंगे तो यह हमेशा बड़ी ई ही बनाएंगे। तो यहाँ मिलेंगे यो और गौ के नीचे हलन प्लस प्लस, यहाँ क्या ई निकल गया तो क्या बचा था स्वर, यहाँ स्वर लिख देंगे और ये ई मिलने से बड़ी ई बन गया था। तो ये लिखेंगे यो ग, ये ई वाली मात्रा इस पे चढ़ जाएगी और ये स्वर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा योगीश्वर। तो योगी और ईश्वर के जुड़ने से क्या बना योगीश्वर, योगीश्वर योगीश्वर योगीश्वर। चलिए यहाँ पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि जब भी हम दीर्घ संधि में ई और ई का मिलन कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा बीच में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। कवि पर भी, गिरी पर भी, मही पर भी और योगी पर भी हमेशा बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ निष्कर्ष निकाले कि आ की मात्रा आएगी, फिर यहाँ से निष्कर्ष निकलना कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो वहां पर भी दीर्घ संधि होगी और बड़ी ई की जब मात्रा आएगी तो यह ई और ई के जुड़ने से बनेगी। अब हम बात करते हैं उ और उ के लिए, उ और उ के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग उदाहरण ले लेते हैं छोटा उ और छोटा उ वाला। भानु भानु धन उदय, भानु भानु धन उदय उदय। देखिए तो यहाँ से छोटा उ आ गया, न में से उ निकल के आ गया और उदय में से उ आ गया, उ आ गया। तो हमेशा जब भी उ मिलेंगे तो हमेशा बड़ा उ ही बनाएगा। तो यहाँ हम जब इसमें से उ निकाले तो न के नीचे हलन लग गया प्लस प्लस, यहाँ से उ निकल गया था तो क्या बचा था दय, तो यहाँ लिख देंगे दय, बड़ा उ को यहाँ पर कर देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भान और बड़ा उ और उदय, क्या बन जाएगा भानुदय। तो भानु और उदय के जुड़ने से क्या बन गया भानुदय, भानुदय। उ और उ का मिलन हो रहा है तो ये बन जाएगा भानुदय, भानु भानु भानुदय। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें छोटा उ और बड़ा उ मिलते हैं। लघु धन उर्मी, लघु 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 धन उर्मी, लघु धन उर्मी। देखिए यहाँ घ में से आ गया आपका छोटा उ और उर्मी में से आ गया बड़ा उ। जब भी उ में उ मिलेंगे तो बड़ा उ ही बनेगा। तो ये हम लिखेंगे ल, घ में से उ निकला तो इसके नीचे हलन प्लस प्लस, यहाँ से क्या बचा था ये लास्ट वाला मृग और ये बीच में उ आ गया, ये दोनों मिलके बड़ा उ बना गया। तो
ये लिखेंगे ल घुर मी, ल घुर मी। ये क्या बन गया? लघुर्मी। लघु और उर्मी के जुड़ने से क्या बना? लघुर्मी, 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 लघुर्मी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे। भूधन उत्सर्ग, भूधन, भूधन उत्सर्ग, भूधन उत्सर्ग, उत्सर्ग, भूधन उत्सर्ग। तो यहाँ से क्या आ गया? बड़ा ऊ आ गया, और यहाँ से छोटा, छोटा ऊ। जब ये मिलेंगे तो बड़ा ऊ ही बनाएंगे। तो यह भ के नीचे हलंत आ गया, प्लस प्लस, यहाँ से क्या बना था? सर्ग। ये बचा था, ये ऊ तो निकल गया था। अब यहाँ पर ये बड़ा ऊ आ गया, तो यह भ के नीचे बड़ा ऊ लग जाएगा, सर्ग। तो सर्ग क्या बन जाएगा? भू सर्ग, भू सर्ग। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें बड़ा ऊ में बड़ा ऊ मिलेगा, जैसे भूधन उष्मा, या फिर लेते हैं वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी। यहाँ से आ गया आपका बड़ा ऊ, और यहाँ से भी बड़ा ऊ। ऊ में ऊ जब मिलेगा तो बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये हम लिख देंगे व ध के नीचे हलन, क्योंकि ये ऊ निकल गया था, फिर प्लस प्लस, यहाँ से बचा था दी। तो ये यहाँ पर बड़ा ऊ चल जाएगा, तो ये बन जाएगा वधु मी, वधु मी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वधु मी, वधुर्मी। वधु और उर्मी के जुड़ने से बना वधुर्मी। तो यहाँ पर हम जो है कि देखे दीर्घ संधि के बारे में। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कहीं भी आ की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है और बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तो वहां पर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की संभावना बनती है। इसको कंफर्म करने के लिए एक बार उस शब्द का जो है कि हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं, और संधि विच्छेद करने के बाद अगर दो सार्थक शब्द बन जाते हैं तो वहां पर जो है कि दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में अगली संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।